हेलो दोस्तों, रोजगार मेल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीटीपीएससी पेट से जो सीरीज चल रहा है उसका 5वां पार्ट लेकर आए हुए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसमें जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिया गया है वो किसी न किसी एग्जाम आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो का क्वेश्चन यूपीटीपीएससी में आने के पूरे चांस रहेंगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आगरे के किले को किसके द्वारा बनवाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा अकबर के द्वारा आगरा का किला बनवाया गया था। इसमें चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो आगरा का किला 1565 से 74 ईस्वी में बनवाया गया था। और इसमें दूसरा फैक्ट है, फतेहपुर सिकरी का शानदार शहर 1569 से 74 ईस्वी में बनवाया गया था और इसने ही बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाया था। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी क्रांति को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा पेरिस की संधि। पेरिस की संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका इंपॉर्टेंट हम फैक्ट देख लेते हैं। 3 सितंबर 1783 को पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ग्रेट ब्रिटेन के राजा जॉर्ज तृतीय के प्रतिनिधित्व में हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ था? 3 सितंबर 1783 में पेरिस की संधि जो थी उस पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। इसने यह आह्वान किया कि पुनः वेदों को अपनाएं। इसका राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने आह्वान किया था कि पुनः वेदों को आप लोग अपनाइए। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, भारत में उर्सा मेजर तारामंडल को किस और नाम से जाना जाता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में उर्सा मेजर तारामंडल को सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट हम फैक्ट देख लेते हैं। उर्सा तारामंडल को क्या है, सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। और उर्सा मेजर तारामंडल तारों का समूह होता है जिससे बिग डीपर भी कहा जाता है। उषा तारामंडल को क्या कहते हैं? बिग डीपर भी कहा जाता है। यह 88 आधुनिक नक्षत्रों में तीसरा सबसे बड़ा नक्षत्र है। अगला हम क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा अलकनंदा। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। यह एक उत्तराखंड राज्य में हिमालय नदी है। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। अलकनंदा जो है यह प्रायद्वीपीय नदी है नहीं है और ये उत्तराखंड राज्य में हिमालय नदी है और इसकी लंबाई कितना 195 किलोमीटर है। नर्मदा, महानदी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी ये आदि नदियाँ क्या है? प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा स्थान जो है आकार के संदर्भ में शनि का मंडल में स्थान है। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। सूर्यमंडल का छठा ग्रह है जिसके चारों तरफ बर्फ की चट्टान की एक अनोखा बनावट है। इसमें क्या है? गैसीय ग्रह जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और इसमें 62 चंद्रमा है। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा जो है टाइटन है। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ किया गया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले से अपनाया गया था। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। पंचायती राज राजस्थान द्वारा नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। क्वेश्चन हम चलते हैं, भारत में सरकार का संसदीय प्रारूप कहाँ से लिया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश संविधान से जो है जो भारत का संसदीय प्रारूप है लिया गया है। इससे इंपॉर्टेंट हम फैक्ट देख लेते हैं। भारत सरकार जो संसदीय स्वरूप है ब्रिटिश संविधान से अपनाया गया है। भारत ने वर्ष 1947 में लोकतंत्र के संसदीय रूप में अपनाया क्योंकि यह भारत ब्रिटिश शासन के समय से इसके कामकाज से परिचित था, इसलिए अपनाया गया था क्योंकि ब्रिटिश के जो शासन थे उसके कामकाज से भारत जो था परिचित था। अगला हम क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भारत में समवर्ती सूची की संविधान से ली गई है। तो इंपॉर्टेंट हम फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान का भाग 11 भारत के संघीय सरकार केंद्र और राज्यों के बीच बिजली वितरण को परिभाषित करता है। यह भाग विधायकी, प्रशासनिक और कार्यकारी शक्तियों के बीच विभाजित है। जो है विधायकी अनुभाग को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, जैसे कि संघ सूची है, राज्यों की सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो सूचियां हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में पहले स्थान पे है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश 64.1 अंक के साथ भारत में पहला स्थान प्राप्त किया। इसके बाद उड़ीसा 59.3 अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
हिमाचल प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में राष्ट्रीय रैंकिंग में 57.1 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पे है। हिमाचल प्रदेश जो था 2018-19 में 18वें स्थान पे था, इस समय तीसरे स्थान पे है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए हिमाचल प्रदेश का एक बार देख लीजिएगा, 18 से तीसरे स्थान पे पहुंचा हुआ है। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त प्रवाह में संचारी लाल रक्त कोशिकाओं के समान कम हो जाते हैं। पोस्टर सर्वेक्षण 2016 के अनुसार भारत के 180 देशों में महिलाओं में एनीमिया के मामले में 170 स्थान पे था। क्वेश्चन हम चलते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 का विषय क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विषय इसका था विश्व तंबाकू निषेध दिवस का करने के लिए प्रतिबद्ध, कमिट टू इट। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले हम इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। 2021 का थीम था छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, कमिट टू के विषय के साथ मनाया गया था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के राज्यों द्वारा बनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा चिन्हित 11 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। विश्व तंबाकू निषेध 2020 का जो थीम था टोबैको एक्सपोज द सीक्रेट आउट के थीम से साथ मनाया गया था। अगर हम क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं इसमें। क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ENI पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा CN राव जो थे अंतर्राष्ट्रीय ENI पुरस्कार से दिया गया था। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। भारत रत्न प्रोफेसर CN राव को अक्षय ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा भंडारण के अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ENI पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। CN राव जो था भारत रत्न सम्मानित भी है। पुरस्कार क्यों दिया जाता है? एनर्जी, इस पुरस्कार को एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है। ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ENI अवार्ड 2020 14 अक्टूबर 2021 को रोम इटली में प्रस्तुत किया जाएगा। CN राव 2014 में क्या हुए थे? भारत रत्न से नवाजित किए गए थे। हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या होता है? तो ओजोन परत के क्षरण के मुख्य कारण है त्वचा कैंसर होते हैं। इसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। ओजोन की कमी के कारण क्या होता है? किरणें पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करती है और इसी प्रकार यह जीवन के सभी रूपों को प्रभावित करता है, इसलिए कैंसर का कारण बनता है, त्वचा कैंसर का कारण बनती है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये पश्चिम बंगाल में है, मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। इसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। मैंग्रोव वन जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल में है। मैंग्रोव छोटा पेड़ है, झाड़ी है, जो ज़्यादातर तटीय और खारे पानी में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे चांस है। इसका राइट आंसर होगा असम। असम में राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है। इसका हम इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं, यह हिमालय की तलहटी में स्थित है। इसका नाम मानस नदी से मिला है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी भी है। टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा 1985 में शब्द विरासत स्थल घोषित किया गया है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर वीडियो पर आप नए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1993 में जो था भारत का राष्ट्रीय एक्सचेंज स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड NSE का भारत का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। NSE की स्थापना 1992 में देश के पहले डीमैटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के रूप में हुआ था। अब विक्रम लिए में NSE के वर्तमान निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। NSE को अप्रैल 1993 में भारत प्रवृत्ति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी गई थी। 1993 में इसको क्या किया गया था? स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दे दिया गया था। NSE का कुल बाजार पूंजीकरण है 2.27 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। 2.27 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का है, जो दुनिया का 11वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनता है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था,
इसी तरह आप लोगों को तैयारी कराया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया जाएगा। इस यूपीटीपीएससी पेट से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि एग्जाम में आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पर आप लोग नए होंगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।